एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, अपना ध्यान रखे हुए होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है सेंसिविया ट्राइफासियाटा के ऊपर। इसे बर्ड नेस्ट प्लांट भी कहते हैं, इसे स्नेक प्लांट या सेंसिविया भी कहते हैं। ये ड्रॉप वैरायटी की है स्नेक प्लांट की। तो ये एक सक्यूलेंट वैरायटी की भी है। तो इसकी सारी केयर टिप्स आज मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो सेंसिविया प्लांट और गोल्डन हानाई या फिर गोल्डन हनी या बर्ड नेस्ट स्नेक प्लांट, तो ये सारे प्लांट एक है नाम, बट वही है, थोड़ी सी डिफरेंसेस आती है। कोई पूरी तरह से ग्रीन होती है, कोई किसी के लॉन्ग लीव्स होते हैं। बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं सेंसिविया के। तो ये ड्राफ्ट वैरायटी में ग्रीन और येलो, उसके बाद में आपको और एक वैरायटी मिलेगी जिसमें पूरी लीफ होती है ग्रीन, बट साइड में लीफ की साइड में होती है येलो। तो ये इसमें तो आपको देखिए येलो और ग्रीन का जो कम्बिनेशन है कितना अच्छा लग रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है गोल्डन हाना। तो वही अब बात करते हैं इसकी लाइट के बारे में। तो देखिए गोल्डन हाना या फिर सेंसिविया की जो भी वैरायटीज़ है, इन्हें मॉडरेट लाइट पसंद है, इनडायरेक्ट लाइट पसंद है, और ये बहुत इजीली एडेप्ट हो जाता है लो लाइट कंडीशन में। और ऐसी जगह भी आप रख सकते हैं जहाँ मॉर्निंग लाइट आती हो विंडो के पास, तो ये इजीली ग्रो हो जाता है। बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है। ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, इसलिए हमें हमेशा जब भी ग्रो करें सिंगल प्लांट को तो स्मॉलर पॉट ही चूज़ करना चाहिए। इसे रूट बाउंड होने देना चाहिए, उसके बाद ही इसे ट्रांसप्लांट करना चाहिए जब इसमें बहुत सारे न्यू सैपलिंग निकल के आए। और ये प्लांट डिवाइड होता है राइजोम से इजीली और ग्रो भी हो जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। आप देखिएगा बाद में जब पोट को जब कवर करने लगेगा और रूट बाउंड हो जाएगा तभी इसे ट्रांसप्लांट करें, नहीं तो ईज़िली पोट में आप इसे रहने दें। और ये बहुत इजीली छोटे से छोटे पॉट में भी ग्रो हो जाता है। आप इसे टेबल टॉप इंडोर में भी रख सकते हैं। बीच बीच मंथ में 1-2 बार आप इसे सनलाइट दिखा दें, मतलब बाहर ग्राउंड में रख दें। और वाटर तो इसे देख कर ही दें जब इसकी लीफ रिंकल होने लगे या डाउनफॉल होने लगे या फिर छोटे छोटे आपको दिखने लगे, तो आप इसमें वाटर दें। और जब डिस्कलरेशन हो, जैसे कि मेरा यहाँ अभी आप देख रहे होंगे थोड़ी थोड़ी रिंकल टाइप हुई है, मैंने रिसेंट इसको वाटर किया है। कम से कम मैंने इसे छोड़ दिया था, देखिए इसमें भी थोड़ी थोड़ी रिसेंटली इसे वाटर किया है, हार्डली 3-4 डेज़ ही हुआ होगा। ये पूरी तरह से रिंकल होने लगा था वाटर की कमी से, तभी ये सर्वाइव कर जाता है। आप इसे फुल वाटर, जब भी वाटर दें अच्छी तरह से दें और ड्रेन आउट हो जाए, और ये अपना फिर से रंग वो ले लेता है। ये देखिए धीरे धीरे आ रहा है, पूरी तरह से रिंकल हो गया था। मुझे आप लोगों को से शेयर करना था, इसलिए मैंने इस तरह से रखा था इसे। तो आप बेफिक्र होकर जो भी ट्रैवल करते हैं, इस तरह के प्लांट को आप घर में लगा सकते हैं। सेंसिविया की हर एक वैरायटी को लगा सकते हैं। ये देखिए ये कैसे राइजोम से अलग होता है, ये देखिए, और रूट होता है तो ये इजीली ग्रो हो जाता है। मैंने इसे वाटर में भी रखा है, वाटर में भी रख सकते हैं, बस वही ध्यान रखें स्टोन से इसके रूट को ज़्यादा ना दबाएं, ना ढक दें, जिससे कि ये फिर रॉट होना इसका स्टार्ट हो जाता है। और आप इस तरह से डेकोरेशन के हिसाब से भी रख सकते हैं। वही है, इसकी ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं होती है वाटर में जितनी जल्दी। और मैंने बहुतों को देखा है लीफ से भी प्रोपोगेट करते हुए, बट आप ट्राई करें कि इसे राइजोम से ही प्रोपोगेट करें। और लीफ से प्रोपोगेट तो हो जाता है बहुत इजीली, बट इसके कलर वेरिएशन में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, इसलिए ट्राई करें कि आप इसे राइजोम से ही ग्रो करें। तो अब बात करते हैं इसके पॉटिंग सॉइल के बारे में। गोल्डन हाना या फिर बर्ड नेस्ट स्नेक प्लांट या सेंसिविया की जो भी वैरायटीज़ होती है, इन सब के लिए आपको वही चाहिए जो पॉटिंग मिक्स हम कैक्टस के लिए या फिर सक्यूलेंट के लिए यूज़ करते हैं, इसके लिए भी वही चाहिए। तो आप हमेशा गार्डन सॉइल 40%, 20% सैंड, 20% परलाइट और 20% काऊ डंग मैन्यूर और 20% या 10% ही आप ले लें लीफ कंपोस्ट। इस तरह से मिक्स करके आप बना लें तो इजीली इसकी पॉटिंग सॉइल बन जाती है। या फिर मैं कहूँगी आप अगर सिंपल गार्डन सॉइल और सैंड मिला के भी इसे ग्रो करें 50-50%, तब भी ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। वाटर आप इसकी लीफ अगर डिस्कलर होने लगे या फिर इस तरह से रिंकल होने लगे तभी इसे वाटर करें, वरना आप इसे वाटर फ्रिक्वेंटली ना करें।
मैं तो इसे 1 मंथ में एक बार ही करती हूँ, तब भी देखिए इतनी अच्छी ग्रोथ है। आप चाहें तो आपके एरिया में बहुत गर्मी पड़ती है तो आप इसे वीक में एक बार दें, वो भी देख कर सॉइल चेक करके बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आप इसे कहीं भी डेकोर करके रख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से रखा है, कुछ वाटर में, कुछ छोटे छोटे पॉट में और कुछ सिरेमिक के पॉट में रखा हुआ है। और हमेशा छोटे पॉट से स्टार्ट करें, रूट बाउंड होने दें, उसके बाद ही इसके सैपलिंग को आप ट्रांसप्लांट करें। और मैं सजेस्ट करूँगी लीफ से ना करें प्रोपोगेट, इससे कर सकते हैं बट वही है, थोड़ी लवली वेरिएशन आपको नहीं मिलेगी इसमें अगर लीफ से प्रोपोगेट किए तो। और प्लांट की ग्रोथ भी इतनी अच्छी नहीं होती है, बट ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए वाटर में भी रखा है, कितना अच्छा लग रहा है। एक ग्लास भी आप लोग भी देख लें मैंने किस तरह से रखा हुआ है प्लांट को। तो पॉट का भी वैसा नहीं है, मैं मिट्टी की पॉट नहीं सजेस्ट करूँगी इसके लिए, क्योंकि मिट्टी के पॉट में बहुत जल्दी सॉइल ड्राई हो जाता है। अगर आप बहुत केयर दे सकते हैं प्लांट को तो आप मिट्टी की सॉइल इजीली यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये इसकी लीफ थोड़ी टॉक्सिक होती है, माइल्ड टॉक्सिक होती है, तो बच्चों ध्यान रखिए कि बच्चे इसे मुंह में ना डालें और पेट से भी दूर रखें। अदरवाइज़ ये प्लांट बहुत अच्छा है घर के लिए, तो एयर प्योरीफाइंग भी है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ध्यान रखें, बाय बाय।